नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा चर्चा देश में ही हर जगह उठे हुए भाषा विवाद पे हो गया और ये भाषा विवाद शुरू करते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना के हाई कोर्ट में वहाँ की एक भट्टाचार्य करके जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने वकील साहब को ये कहा के बहस करने से मना कर दिया कि हिंदी वीक है और हिंदी में हम बहस नहीं सुनेंगे। अब क्योंकि वहाँ की जिस तरह से तेलंगाना के वकीलों ने एकजुटता दिखाई है भाषा को लेकर, उससे तो थोड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन ये बातें तेलंगाना सरकार को समझनी चाहिए कि जो आप जिस राष्ट्र में हैं उसको हिंदुस्तान, हिंदी कई तरह से जाना जाता है। आप अपनी कितना भी आपका भले कुछ भी हो, आप ईसाई हों, सिख हों, जैन हों या अन्य कोई भी जाति हो, लेकिन ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है और हिंदी हमारी मुख्य भाषा है। ये जो अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा अभी भी लेके कुछ राज्य चल रहे हैं, वो आगे चल के उनके लिए खतरे की घंटी बनेगी। जैसे अभी खबर ये भी आ रही है महाराष्ट्र से, देवेंद्र फडणवीस जी ने ये हुआ कि 3 भाषा अनिवार्य कर दिया था, लेकिन उसमें भी देखिए ठाकरे परिवार जो आज अभी तक इतना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन मानते थे, एक दूसरे का जो है कहना में कोई बातचीत नहीं होती थी, आज वो भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके एक हो गए सब और वो दोनों एक सुर में हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस को झुकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब इसमें क्या कहा जाए, या तो फिर इनको ये समझना होगा कि हिंदी, या तो फिर मोदी जी इस पे मेरी अपील है उनसे कि वो गृह मंत्रालय से ये आदेश जारी करा मैं कि जो राज्य उनकी बातों को नहीं फॉलो करता है, खैर केंद्र सरकार मोदी जी के पास तो इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर तो होगी, और मुझे लगता है कि अभी वो ये सब तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि जरा वो भी जो है कहना में समझे कि कौन कितनी प्रकार की सोच रखता है। स्टालिन जी को भी लेके वो देख रहे थे और उनकी सोच को भी वो देख चुके हैं। अभी केरल हाई कोर्ट पे जो एक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, उसमें जब वो शरीक हुए तब भी वो देख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी पहले सबका देख के उसके बाद ही जो करना है वो कुछ एक्शन लेते हैं। अभी तो फिलहाल मोदी जी हमारे 6 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे और उसको जो है मन ही मन जो है क्या नाम है, कुछ विचार उनके अंदर बन रहा होगा। कैसे कोई हिंदी भाषा को हिंदुस्तान में मना कर सकता है? कोई राज्य हिंदी न पढ़ाने को लेकर इतना मुख विरोधी क्यों जो है क्या नाम है, हिंदी भाषा का लोगों को बुरा लगता है क्यों? यही बात मेरी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। आज एक सूचना मिल रही है, अभी ताज़ा न्यूज आ रहा है सूचना कि बाबा बागेश्वर जी का जन्मदिन था कल, और उसमें टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है और 7 से 8 श्रद्धालु घायल हो गए। अभी जस्ट यही न्यूज आ रही है। तो दोस्तों,
और आगे जैसे भी कुछ मुझे मिलता रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दोस्तों अब चलते हैं चाइना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चाइना के क्या नाम है सूत्रों से खबर मिल रही है और हर जगह जो क्या नाम है ये खबर फैल रही है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो कई दिनों से कई महीनों से जो है दिख नहीं रहे हैं वहाँ पर, और कई कार्यक्रमों में भी उनका फोटो नहीं आ रहा, वहाँ के पेपर मीडिया में भी उनको नहीं कोई दिखा रहा है। कई अटकलें लगाई जा रही हैं जो कि उनका तबीयत खराब है। उनकी वाइफ एक बार वही ब्राज़ील के जब फर्स्ट वाइफ थी लेडी वहाँ की जो है, तो वो भी जो है उन्हीं के साथ दिखी थी, उसके बाद तब से वो भी नहीं दिख रही हैं। और उनकी बेटी भी कई बार दिखी हैं तब से। शी जिनपिंग के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको उनका जो ओहदा है उनसे लेके किसी और को करना में वहाँ देने की तैयारी बन रही है। अब दोस्तों इस पे कन्फर्म रिपोर्ट तब आएगी जब चाइना की तरफ से कोई खबर आएगी, क्योंकि चाइना के अंदर कोई खबरें जल्दी बाहर आती नहीं हैं। चाइना में कोई भी चीज़ तब तक नहीं पता चलता जब तक वहाँ का मीडिया हाउस या वहाँ की सरकार नहीं बताती। और वहाँ के ग्लोबल पेपर में भी जो का नाम है ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का मुखपत्र है सरकार का, उसमें भी इनका कोई बात उनके बारे में नहीं है। 10-15 दिन से दोस्तों खबर आ रही है कि इनका कोई कहीं भी जो का ना किसी फंक्शन समारोह में भी इनका फोटो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ से आशंका थोड़ा बढ़ जाती है। खैर चाइना को जब भी वहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी तभी कुछ पता चल पाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब पता लग रहा है कि जो ये कह रहे थे का नाम है वहाँ के कि शी जिनपिंग ब्रिक्स में नहीं जा पाएंगे, अकेले ये का नाम है लग रही थी कि हो सकता है मोदी जी को स्पेशल डिनर दिया गया हो। वहाँ के ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बोला हुआ था कि जब मोदी जी वहाँ जाएंगे तो उनके लिए एक अलग डिनर पार्टी होगी जो सबसे स्पेशल होगी। और वहाँ के राष्ट्रपति और जो मोदी जी हैं इनसे 2 पक्षीय बात होगी। तो ये खबर आ रही थी कि शी जिनपिंग इसलिए वहाँ नहीं जा रहे थे क्योंकि वो मोदी जी की मेज़बानी और ये जो इतना जो इज्जत मिल रही है उसमें चाइना का या शी जिनपिंग का जो है का नाम है कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हम लोग तो ये अटकलें लगा रहे थे जो है कि शी जिनपिंग इसीलिए नहीं आ रहे हैं। और मोदी जी की इतनी इज्जत इतनी जो है का नाम है शोहरत देख के वो जल रहे हैं, उनके अंदर जलन हो रही है। तो अधिकतर विश्व भी शी जिनपिंग मोदी जी से जलन रखते हैं, वो बहुत जलते हैं। तो शायद हम लोगों का ये था कि ये सोचते कि हो सकता है इसीलिए ये ब्रिक्स में शामिल नहीं होने जा रहे, अपने प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वही नहीं है, शी जिनपिंग ही नहीं है कुर्सी पर, तो दोस्तों अब समझ में आ रहा है जो का नाम है कि ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जो का नाम है चाइना वालों का, कम्युनिस्ट पार्टी का, CCP का जो काम है कि वो इसीलिए नहीं करना में भेजा क्योंकि शी जिनपिंग को अब पावर कम कर दी गई है। वो सिर्फ एक मुखौटों के का नाम तौर पे थे और हैं। तो दोस्तों अब इसी पे हम अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।